वेलकम टू चिक्की चिड़िया टीवी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन पूरे जंगल के वातावरण में अभी भी एक भीनी भीनी ठंडक और ताजगी बनी हुई थी। पेड़ की टहनियों और पत्तियों पर टपकी हुई बारिश की बूंदें सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थी। पीपल के ऊंचे और सुरक्षित पेड़ पर बने उस अनोखे सेब के घर के अंदर का नजारा और भी प्यारा था। बाहर की ठंडक के विपरीत सेब के घर के भीतर एक सुखद गर्माहट और सेब की अपनी मीठी खुशबू बसी हुई थी। चिक्की चिड़िया अपने तीनों नन्हे बच्चों टीपू, मीना और गोलू के साथ बड़े आराम थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही सेब की खिड़की से अंदर आई, टीपू, मीना और गोलू की आंखें धीरे धीरे खुली। उन्होंने अपने छोटे छोटे पंखों को फैलाया और लंबी जम्हाई ली, लेकिन जागते ही उनके पेट में हल्की हल्की गड़गड़ाहट और गुड़गुड़ की आवाज शुरू हो चुकी थी, जो इस बात का संकेत थी कि उन्हें जोरों की भूख लगी है। माँ, मेरी आंख तो खुल गई, पर मेरा पेट अभी तक सो नहीं पा रहा है। इसमें कुछ ज्यादा ही तेज आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट के अंदर कोई छोटा सा ढोल बज रहा हो। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ माँ, गोलू सही कह रहा है। कल पूरी दोपहर और रात की बारिश की वजह से हमने सिर्फ सूखे दाने और पुरानी घास ही खाई है। अब उन फीके दानों को देखकर मन भी भर गया है। आज मेरा मन कुछ अलग, कुछ नया और बहुत ही स्वादिष्ट खाने का कर रहा है। और सिर्फ अलग ही नहीं माँ, मुझे तो कुछ गर्मा गर्म चाहिए। बाहर हवा अभी भी ठंडी है, इसलिए अगर आज कुछ धुआं निकलता हुआ और जायकेदार खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। क्या आज हमारे इस नए सेब के घर में कुछ खास बनेगा? अपने बच्चों की मासूम जिद और उनकी भूख भरी बातें सुनकर चिक्की धीरे से मुस्कुराई। उसने प्यार से तीनों के सिर पर अपनी चोंच फेरी। चिक्की कुछ कहने ही वाली थी कि तभी जंगल की ताजा हवा के एक झोंके के साथ सेब के घर की खिड़की से एक अजीब सी लेकिन बेहद लुभावनी और स्वादिष्ट खुशबू अंदर आई। और जैसे ही एक और तेज हवा का झोंका खिड़की से अंदर आया, चिक्की चिड़िया अचानक शांत हो गई। वो उस खुशबू को पहचानने की कोशिश कर रही थी, जो इतनी लुभावनी थी कि किसी के भी मुंह में पानी ला दे। रुको बच्चों, जरा ध्यान से सूंघने की कोशिश करो। अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो। ये सौंधी सौंधी और मसालेदार खुशबू उन सादे और सूखे दाने की बिल्कुल नहीं है जिन्हें हम रोज खाते हैं। ये तो बहुत ही अनोखी और जायकेदार है। ये तो गर्मा गर्म आलू के पकौड़े की खुशबू है। ताजा बेसन और कुरकुरे आलू की जादुई खुशबू। आलू के पकौड़े का नाम सुनते ही तीनों बच्चों के कान खड़े हो गए और उनकी भूख जैसे अचानक 10 गुना बढ़ गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जंगल की ठंडी हवा उनके लिए ऐसी दावत की खबर लेकर आएगी। पकौड़े? क्या सच में पकौड़े? माँ, क्या आपने सच में पकौड़े कहा? गरम गरम कुरकुरे और मसालेदार पकौड़े? माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या जंगल में भी पकौड़े मिल सकते हैं? वाह माँ, अभी अभी तो मैं गर्मा गर्म खाने का सपना देख रहा था और आपने तो सीधे पकौड़ों का नाम ले लिया। अब तो मुझसे एक पल भी इंतजार नहीं हो रहा। पकौड़े पकौड़े, पीले पीले गोल गोल पकौड़े। माँ, जल्दी चलिए, इससे पहले कि खुशबू खत्म हो जाए हमें पता लगाना है कि ये कहाँ बन रहे हैं। चिक्की ने अपने नन्हे बच्चों को सावधानी से घर के अंदर ही बैठने की हिदायत दी और उनके चहचहाते शोर को पीछे छोड़ते हुए खुद नीचे की ओर उड़ान भरी। ठंडी हवा के झोंकों के बीच वो उस जादुई खुशबू का पीछा करने लगी। थोड़ी ही दूर जंगल की सीमा जहाँ खत्म होती थी, वहाँ एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी के बाहर एक चूल्हा जल रहा था। वहाँ एक बूढ़ा किसान बड़े इत्मीनान से बैठा कढ़ाई में सुनहरे पकोड़े तल रहा। नमस्ते बाबा, आज क्या बात है? आज तो पूरे जंगल की हवा ही बदल गई है। चारों ओर इतनी लुभावनी खुशबू बिखरी है कि सारा जंगल महक उठा है। आप ऐसा क्या बना रहे हैं जिसने मौसम को और भी खूबसूरत बना दिया है? अरे चिड़िया रानी, आओ आओ। आज मन बहुत खुश था तो सोचा कुछ खास किया जाए। देखो, मैं ताजा आलू के पकौड़े बना रहा हूँ। आखिर बारिश के बाद की सुहानी ठंडक में गर्मा गर्म पकौड़ों का मजा ही कुछ और होता है। क्या तुम्हें भी इनकी महक यहाँ तक खींच लाई है? सच कहूँ तो हाँ बाबा, आपकी रसोई की महक सीधे मेरे घर तक पहुँच गई थी। बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। वे कल की बारिश के बाद से बहुत भूखे हैं और आज कुछ गरम खाने की जिद कर रहे थे। क्या
क्या आप उनमें से थोड़ा सा हिस्सा मेरे बच्चों को चखने के लिए दे सकते हैं? उन्हें ये स्वाद बहुत पसंद आएगा। चिक्की की ममता भरी बात सुनकर किसान का दिल पसीज गया। उसने बड़े ही स्नेह के साथ अपना सिर हिलाया और कढ़ाई से एक छोटा सा कुरकुरा और गरम गरम पकौड़ा निकाला। उसने उसे एक सूखे पत्ते पर रखा और बड़े प्यार से चिक्की की ओर बढ़ा दिया। किसान की उदारता देखकर चिक्की की आंखों में खुशी और आभार की चमक आ गई। चिक्की ने बड़े ही जतन से उस छोटे से कुरकुरे पकोड़े को अपनी चोंच में पकड़ा। पकोड़ा अभी भी हल्का गर्म था और वो बहुत सावधानी से उड़ रही थी ताकि हवा के तेज झोंकों से पकोड़ा गिर ना जाए। जैसे ही वो सेब के घर की खिड़की पर पहुंची, उसने देखा कि तीनों बच्चे टीपू, मीना और गोलू उतावली में गर्दन बाहर निकाले उसका ही रास्ता देख रहे थे। देखो देखो, माँ आ गई और माँ के मुंह में कुछ गोल गोल और पीला पीला है। वही खुशबू है, ये तो वही आलू का पकौड़ा है। माँ, आप तो सच में हमारे लिए खजाना ले आई। माँ जल्दी अंदर आइए, बाहर बहुत हवा है, यहाँ बैठकर हम सब मिलकर इसका मजा लेंगे। चिक्की अंदर आई और उसने बड़े ही प्यार से उस सुनहरे पकोड़े को घर के बीचों बीच रखा। पकोड़े से अभी भी हल्की हल्की भाप निकल रही थी। चिक्की ने अपनी चोंच से उस पकोड़े के 3 बराबर हिस्से किए ताकि तीनों बच्चों को बराबर स्वाद मिल सके। ये लो मेरे बच्चों, उस दयालु किसान बाबा ने बड़े प्यार से ये तुम्हारे लिए दिया है। इसे धीरे धीरे और स्वाद लेकर खाना। तीनों बच्चों ने जैसे ही पकोड़े का पहला निवाला लिया, उनकी आंखों में चमक आ गई। वो गरम गरम और चटपटा पकोड़ा उनके पेट की भूख को शांत कर रहा था और उनके दिलों को खुशी से भर रहा था। माँ, ये तो दानों से हजारों गुना ज्यादा अच्छा है और ये कितना कुरकुरा और मजेदार है। हाँ माँ, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे मुंह में खुशियों का धमाका हो रहा है। बाबा कितने अच्छे हैं। आज का नाश्ता तो यादगार बन गया माँ। इस ठंडी सुबह में इस गरम पकौड़े ने तो कमाल कर दिया। अपने बच्चों को मजे से खाता देख वो बहुत संतुष्ट थी। पकोड़े का वो छोटा सा टुकड़ा खत्म होते ही बच्चों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। माँ, ये पकौड़े तो जादुई है। क्या आप हमारे लिए रोज ऐसे ही पकौड़े बना सकती हैं? हाँ माँ, क्या हम अपने इस प्यारे से सेब के घर में खुद पकोड़े नहीं तल सकते? माँ, अगर आप बनाएंगी तो हम सब आपकी मदद करेंगे। हमें फिर से वही स्वाद चाहिए। चिक्की ने बच्चों के उत्साह को देखा और मुस्कुराते हुए एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि क्यों ना इस खुशी को सिर्फ अपने घर तक ना रखकर पूरे जंगल के साथ मनाया जाए। चिक्की बच्चों को साथ लेकर जंगल की चौपाल यानी पुराने बरगद के नीचे पहुंची। वहां पहले से ही कालू कौवा अपनी चोंच पैनी कर रहा था। झुमकी खरगोश घास चर रही थी और कान्ही गिलहरी इधर उधर फुदक रही। दोस्तों, आज मेरे बच्चों ने पहली बार इंसान के हाथों के बने आलू के पकोड़े खाए। उनका स्वाद इतना लाजवाब है कि मैं चाहती हूँ हम सब भी वही स्वाद चखें। क्या पकोड़े? और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया। चिक्की, ये तो सरासर नाइंसाफी है। कालू काका, नाराज ना हो, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कि आज हम सब साथ मिलकर पकोड़े खाएं। हाँ काका, अकेले खाने में वो मजा कहाँ जो मिल बांट कर खाने में है। बच्चों की ये प्यारी सी बात सुनकर सबका दिल पिघल गया। सबने एक स्वर में तय किया कि आज जंगल में आलू पकोड़ा दावत होगी। दावत की तैयारी शुरू हुई। हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार काम सौंपा गया। चिक्की ने देखा कि उसके बच्चे पहली बार किसी बड़े और जिम्मेदार काम का हिस्सा बन रहे थे। मैं जंगल के कोने कोने से सूखी लकड़ियाँ और टहनियाँ चुन कर लाऊंगा ताकि आग अच्छी जले। मैं नदी से साफ पानी लाऊंगी और पकोड़े परोसने के लिए ताजी हरी पत्तियाँ इकट्ठा करूंगी। और मैं पूरे जंगल में उड़ उड़ कर सबको दावत पर बुलाऊंगा। किसी को भी छूटना नहीं चाहिए। और चूंकि पकोड़े बनाने की असली कला किसान बाबा को आती है, तो मैं जाकर उन्हें मना लाऊंगा कि वो यहाँ आकर हमारी मदद करे। थोड़ी ही देर में जंगल का नजारा बदल गया। किसान बाबा अपनी कढ़ाई और सामान लेकर आ गए। चूल्हा जल उठा और कढ़ाई फिर से चढ़ गई। चिक्की चिड़िया किसान बाबा के साथ पकौड़े बनाने लगती है। जैसा जैसा बाबा बता रहे थे वैसे वैसे चिक्की चिड़िया पकौड़े बनाने लगती है। तेल की छन छन और पकोड़े की तीखी मीठी महक ने जंगल के हर जानवर को बरगद के नीचे खींच लिया। हंसी ठिठोली पुरानी बातें और खुशबू चारों ओर फैल गई। पक्षी चहचहा रहे थे और जानवर कतार में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। माँ,
ये तो हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा पकौड़ा इतनी खुशियाँ लाएगा। सच में माँ, पकोड़े, बारिश का मौसम और इतने सारे दोस्त, वाह, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात माँ, इन पकौड़ों का स्वाद आज और भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि इन्हें बनाने में हमने भी मदद की है। बिल्कुल सही मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तिजोरी में बंद रखा जाए। खुशी तो वो है जो तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब उसे सबके साथ बिना किसी स्वार्थ के बांटा जाए। आज की ये मेहनत और ये साथ ही तुम्हारी असली कमाई है। उस दिन जंगल में सिर्फ आलू के पकौड़े नहीं बने थे, बल्कि उस दिन बच्चों ने जीवन के सबसे बड़े सबक सीखे थे। साथ मिलकर काम करना, दूसरों का ख्याल रखना और अपनी खुशियों में सबको शामिल करना। अब वक्त बदल गया था। आज भी जब कभी आसमान में बादल घिरते और बारिश की बूंदें छम छम बरसने लगती है, तो सेब के घर के अंदर बैठे टीपू, मीना और गोलू अपनी माँ की ओर बड़ी उम्मीद से देखते हैं और एक ही बात कहते हैं, माँ, आज फिर से बारिश हुई है। आज फिर से पकौड़े बनेंगे ना? क्यों नहीं? अगर तुम्हारी मेहनत और दोस्तों की ये पक्की दोस्ती साथ हो तो पकौड़े जरूर बनेंगे और दावत भी होगी। चिक्की की ये बात सुनकर बच्चों के चेहरे पर वैसी ही चमक आ जाती है। देखते ही देखते जंगल के उस पुराने बरगद के नीचे फिर से चूल्हा सुलगाया जाता है। कढ़ाई में तलते हुए पकोड़ों की वो सौंधी और चटपटी महक गीली मिट्टी की खुशबू के साथ मिलकर ठंडी हवा के झोंकों पर सवार हो जाती है। पक्षियों के चहचहाने और जानवरों की आपसी गपशप के बीच वो पूरा जंगल एक बार फिर से एक बड़े परिवार की तरह खिलखिला उठता है और चारों ओर बस संतोष और आनंद की महक फैल जाती है। चिक्की चिड़िया के आलू के पकौड़े खाकर हर कोई बहुत खुश नजर आ रहा। गर्मियों की तपती दोपहर में सूखी हुई झील के किनारे एक टूटी फूटी जामुन की डाल पर चिन्नी चिड़िया अपने 3 बच्चों टीपू, मीना और गोलू के साथ रहती थी। जंगल का मौसम बिगड़ चुका था, न पानी, न खाना, न छाव, लेकिन चिन्नी कभी हार नहीं मानती थी। माँ थी ना, गरीब थी पर हिम्मती थी। माँ, आज कुछ खाने को मिलेगा क्या? कल से भूख लग रही है। माँ, मुझे तो सपने में भी बाजरा दिख रहा है। माँ है ना, आज जरूर कुछ ना कुछ ढूंढ लाएगी। तुम लोग चुपचाप घोंसले में रहना, बाहर मत निकलना। माँ, कालू कौवा फिर से आया तो? माँ का नाम ही काफी है, अगर वो आया तो देखना कैसे उड़ाऊंगी उसे। चिन्नी उड़ती तो पेट की भूख से ज्यादा बच्चों की चिंता उसके पंखों में थी। जंगल सूखा पड़ा था, झील का पानी खत्म था, पेड़ों पर फल नहीं थे ना फूल। तभी एक पुराना जानवर दिखा। उल्लू बाबा, कहीं कुछ खाने को दिखा क्या? चिन्नी बेटे, इस बार गर्मी बहुत कहर ढा रही है। मैं खुद 3 दिन से बिना फल के हूँ, लेकिन एक जगह है, पर वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। जहाँ मेरे बच्चों की भूख मिटे वहाँ डर कैसा बाबा? नदी के उस पार बांस के झुरमुट में कुछ जंगली बेर लगे हैं, लेकिन वो लोमड़ी रनी का इलाका है। वो चालाक है और भूखी भी। चिन्नी को याद आया रनी लोमड़ीनी, जिसने कई बार छोटे जानवरों को झपट लिया था, पर अब डरने का वक्त नहीं था। भूख से बिलबिलाते उसके बच्चे उसकी हिम्मत थे। उसने फैसला किया कि बेर लेकर ही लौटेगी। उधर जामुन के पेड़ के नीचे उसके बच्चे बातें कर रहे थे। माँ को इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं कालू कौवा ना आ जाए। तभी वहाँ कालू कौवा आता है और उसकी आंखें चमकती है। अरे अरे, माँ तो अकेले उड़ गई। बच्चे तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। तुम दूर रहो, वरना माँ तुम्हें फिर से धूल चटाएगी। टीपू, चुप रहो। तभी झुमकी खरगोशिन उछलते हुए आती है। अबे कालू, बच्चों को डराता है, भाग यहाँ से। अभी तो मैं जा रहा हूँ झुमकी, पर तू याद रख, ये बच्चे मेरा शिकार बनेंगे। वो गुस्से में उड़ जाता है। चिन्नी उधर बेर के झुरमुट तक पहुंच चुकी थी। हर पत्ता, हर कांटा पार करके वो उस पेड़ तक पहुंची और तभी रनी लोमड़ीनी की झाड़ियों से आवाज आती है। कौन है जो मेरे इलाके में आया है? एक माँ हूँ, अपने बच्चों के लिए बेर तोड़ने आई हूँ। तुम माँ हो और मैं भूखी हूँ। चलो, अब तुम मेरे खाने में शामिल हो जाओ। चिन्नी डरती है, लेकिन पीछे नहीं हटती।
अगर हिम्मत है तो पहले माँ से टकरा कर देख। मेरे पंख भले ही छोटे हो पर दिल बड़ा है। उसी समय आसमान में से राधा मोरनी उतरती है, चमकीली पंखों वाली, जंगल की सबसे बुद्धिमान पक्षी। रनी, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये माँ अपने बच्चों के लिए जान जोखिम में डाल रही है और तुम उस पर झपटने लगी। जंगल में भूख से बड़ी कोई चीज नहीं राधा। और माँ का प्यार भूख से भी बड़ा होता है रनी। इतने में बाकी पक्षियों और जानवरों की आवाजें आने लगती है। तोता, गिलहरी, हिरण भी वहां आते हैं। चिन्नी चिड़िया माँ है, उसका अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंगल की इज्जत है वो। जंगल के जानवर इकट्ठे होने लगे। रनी ने खतरा भांपा और झाड़ियों में वापस भाग गई। चिन्नी ने जल्दी से कुछ बेर अपने पंखों में समेटे और उड़ चली अपने बच्चों की ओर। चिन्नी के आते ही घोंसले में बच्चे चिल्ला उठे। माँ आ गई। माँ क्या लाई हो? तुम्हारे लिए बेर लाई हूँ मेरे बच्चों। आई लव यू माँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बच्चों। चिन्नी चिड़िया बेर तो ले आई, लेकिन गर्मी का कहर अब विकराल रूप ले चुका था। जंगल में पानी की आखिरी बूंदें सूख चुकी थी और एक एक पेड़ पीला पड़ने लगा था। जानवरों और पक्षियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। अगर जल्द ही पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो हम में से बहुत से जीव जंतु अगली बारिश तक टिक नहीं पाएंगे। हमारे बच्चे प्यासे मर रहे हैं, क्या कोई उपाय नहीं है? उपाय? हम सबको उड़कर दूसरे जंगल में जाना चाहिए, वरना यहाँ तो बस सूखा और मौत है। क्यों भागे हम? ये हमारा जंगल है। क्या होगा अगर हम सब मिलकर कोई रास्ता ढूंढे? जंगल में एक पुराना सूखा कुआं है जिसे सालों से किसी ने देखा तक नहीं शायद। अरे वाह, अब ये गरीब चिड़िया हमें रास्ता बताएगी। हाँ, मेरी माँ कुछ भी कर सकती है। माँ को मत छेड़ो कालू। हमारा पानी वहीं मिलेगा। उस रात चिन्नी चिड़िया, राधा मोरनी और झुमकी खरगोशन मिलकर पुराने कुएं तक गई। रास्ता कांटों, गड्ढों और सांपों से भरा हुआ था, लेकिन माँ का प्यार, जंगल का दर्द और बच्चों की प्यास, इनसे बड़ी कोई बाधा नहीं थी। ये रहा वो सूखा कुआं। ये तो बिल्कुल सूखा है। नहीं, देखो नीचे गहराई में पानी चमक रहा है, थोड़ा ही सही पर है। तो हमें एक रास्ता बनाना होगा जिससे सब जानवर पानी तक पहुंच सके। अगली सुबह जंगल में आशा की किरण फिर से जागी। सभी जानवर मिलकर कुएं तक रास्ता साफ करने में जुट गए। छोटे हाथों से बड़ी मेहनत हो रही थी। तभी काम के बीच कालू कौआ वहां उड़कर आता है। क्या हो रहा है यहाँ? ये सब बेकार की मेहनत है। चुप रहे कालू, अब सब एक साथ है। हमारे पास वक्त कम है। सूरज सर पर चढ़ गया है और जमीन फटने वाली है। जल्दी करो, टीपू, मीना, गोलू प्यास से बेहाल है। और तभी जमीन थोड़ी धसी और कुएं के एक हिस्से में से पानी छलकने लगा। माँ, माँ, पानी आ गया। हम नहीं मरेंगे ना माँ? अब कोई नहीं मरेगा, माँ ने कहा था ना। रनी लोमड़िनी चुपचाप दूर एक चट्टान के पीछे से ये सब देख रही थी। उसकी आंखें लाल सी चमक उठी और उसका अगला शिकार अब जंगल की एकता थी। जंगल में उम्मीद की नमी लौटी थी, लेकिन खतरे की बूंदें अब भी हवा में थी। कुएं से पानी निकालने के लिए सब जानवरों ने मिलकर एक छोटा सा पाट बनवाया ताकि छोटे बड़े सब कुएं का पानी पी सके। चिन्नी चिड़िया अब जंगल की हीरो बन चुकी थी, पर सबसे ज्यादा गर्व था उसके बच्चों को। देखा, मेरी माँ जंगल की सबसे बहादुर माँ है। माँ ने कालू को भी हरा दिया, रनी से भी नहीं डरी। अब हमें भूख नहीं लगेगी ना माँ? जब तक माँ की सांस है, भूख तुम्हारे पास नहीं आ सकती गोलू। लेकिन जंगल की उस ओर कांटों और चट्टानों के पीछे रनी लोमड़िनी अपनी गुफा में बैठी थी। उसकी आंखें तेज दिमाग चालों से भरा था। अब वो जंगल की एकता से चिढ़ने लगी थी। ये चिन्नी चिड़िया और उसके जंगल वाले समझते क्या है खुद को? एक कुएं से नानी याद दिला दूंगी सबको। तो क्या योजना है रनी दीदी?
पहले कुएं को सूखा बना दूंगी और उसके बाद चिन्नी को सबके सामने शर्मिंदा करूंगी। और अगर वो फिर भी ना मानी? तो उसके बच्चों को अगवा कर लाऊंगी। इधर जंगल में सब अपनी अपनी मेहनत से संतुष्ट थे। कोई कुएं से पानी भर रहा था, कोई घोंसला मजबूत कर रहा था। उल्लू बाबा ने बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला भी शुरू कर दी थी। अब जब हमारे पास थोड़ा पानी है तो हमें कुछ बीज बोने चाहिए, पेड़ फिर से उगेंगे। मैं कुछ गाजर के बीज लाऊंगी। और मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी कि मेहनत का फल ही सबसे मीठा होता है। तभी गिलहरी दौड़ती हुए आती है। बड़ा संकट आ गया, कुएं में किसी ने कीचड़ भर दिया है, पानी गंदा हो गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? सभी जानवर दौड़कर कुएं तक पहुंचे। सचमुच कुएं का पानी कीचड़ और पत्तों से भर गया था। झुमकी ने नीचे झांका और जमीन पर लोमड़ी के पंजों के निशान देखे। ये रनी का काम है। तो अब वक्त है उससे सीधा सामना करने का। मैं भी साथ चलूंगा। तू कब से जंगल का साथ देने लगा? कभी कभी अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए वक्त लगता है, और शायद अब मैं समझ गया हूं कि एकता क्या होती है। अब जंगल की एक नई टोली बनी। चिन्नी, राधा, झुमकी, कालू और उल्लू बाबा, जो सीधे रनी की गुफा तक जाने का इरादा कर चुके थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रनी ने पहले ही अपना सबसे खतरनाक कदम उठा लिया था। देखो, वहाँ एक बड़ा बेर का पेड़ है। चलो देखते हैं। तीनों बच्चे घोंसले से दूर निकल जाते हैं और झाड़ियों के पीछे छुपी गहना नेवली धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। जंगल में खतरे का सन्नाटा पसरा हुआ था। चिन्नी चिड़िया, राधा मोरनी, झुमकी खरगोशन, उल्लू बाबा और अब बदल चुका कालू कौआ, सभी ने मिलकर रनी लोमड़ीनी की गुफा की ओर कूच कर दिया। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उस वक्त सबसे बड़ा खतरा चिन्नी के तीनों बच्चों पर मंडरा रहा था। टीपू, गोलू, मुझे डर लग रहा है। जंगल के इस हिस्से में तो माँ ने आने से मना किया था। माँ गुस्सा करेगी, चलो वापस चलते हैं। तभी गहना नेवली झाड़ी से कूदती है और उनका रास्ता रोक लेती है। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, लोमड़ी दीदी ने बुलाया है तुम्हें, चलो मेरे साथ। हम कहीं नहीं जाएंगे, माँ ने सिखाया है, गलत के सामने सिर झुकाना नहीं चाहिए। इधर चिन्नी और उसकी टोली रनी की गुफा पर पहुंची, जहां आग सुलग रही थी और घात लगाए रनी लोमड़ीनी एक पत्थर पर बैठी थी। तो आ ही गए जंगल के नायक। और चिन्नी, तू अपने बच्चों को खोज रही होगी। उनकी परछाई पर भी खतरा आया तो रनी, मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगी। और इस बार पूरा जंगल तेरे खिलाफ खड़ा है। अगर अभी भी सुधर गई तो अच्छा है, वरना जंगल तेरा न्याय करेगा। रनी मुस्कुराई, लेकिन तभी झाड़ियों में हलचल हुई। गहना टीपू, मीना और गोलू को बांध कर ला रही थी। बच्चे सहमे हुए थे, लेकिन जैसे ही चिन्नी की नजर पड़ी, चिन्नी ने बिजली की रफ्तार से उड़ान भरी। मेरे बच्चों से दूर हो जा गहना। हाँ, इन्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तू मेरा कर भी क्या सकती है। चिन्नी उसके ऊपर टूट पड़ती है, चोट से उसके ऊपर कई वार करती है, पंखों से मारती है। गहना गिर जाती है और बच्चे भागकर चिन्नी के पास आ जाते हैं। माँ! हमें पता था आप आएंगी, माँ। इधर रनी लोमड़ीनी ने ये दृश्य देखा और उसकी चाल की हार साफ दिखाई देने लगी। चिन्नी अकेली नहीं थी, उसके पीछे अब पूरा जंगल खड़ा था। ये जंगल अब मेरा नहीं रहा। तुम सब लोग बदल गए हो जो इसका साथ दे रहे हो। जंगल किसी एक का नहीं होता रनी। यहाँ जो प्रेम और एकता से जीता है, ये जंगल उसी का साथ देता है। और तू सिर्फ डर फैलाना जानती है रनी। डर से कोई राज नहीं करता। रनी लोमड़ीनी को जंगल ने एक चेतावनी देकर वापस जंगल के बाहरी क्षेत्र में भेज दिया और गहना नेवली को उल्लू बाबा ने सजा दी। कुछ दिन बाद जंगल के बीचों बीच एक उत्सव हुआ। आज से इस जंगल का सबसे बहादुर और प्यारा जीव चिन्नी चिड़िया मानी जाएगी।
जिसने न सिर्फ अपने बच्चों की सुरक्षा की बल्कि जंगल को एकता का पाठ भी सिखाया। चिमनी माँ जिंदाबाद। हमारी हमारी माँ माँ सबसे बहादुर है। बहादुर है। जंगल में अब हरियाली लौट आई थी। कुआं साफ था, पेड़ हरे थे और सबसे बड़ी बात, सब एक थे। चिन्नी चिड़िया की कहानी अब जंगल के बच्चों को सुनाई जाती है। एक गरीब माँ की कहानी जिसने प्यार से पूरे जंगल को बदल दिया।